one is willing to compromise anymore. चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। 12 सिलेंडर चाहिए हमें। The country needs the right to information. पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे और जो मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के बीच में है, युवाओं को चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन खत्म हुआ। राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार नहीं बनाया जाएगा, ये गुरुवार को ही साफ हो गया था। लेकिन अधिवेशन में लगातार राहुल की गूंज सुनाई देती रही। सोनिया गांधी के ये साफ करने के बावजूद कि राहुल के बारे में फैसला फाइनल है, लेकिन जोश में आए कार्यकर्ता रणनीति समझने के मूड में नहीं थे। राहुल को भी आकर कहना पड़ा कि वो शाम को अपने दिल की बात रखेंगे, और बात रखी उन्होंने, और अपने सभी भाषणों से बेहतर एक भाषण दिया। इस भाषण में न सिर्फ कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई, समस्याएं गिनाई, बल्कि लोगों को क्या चाहिए और लोग समझौता करने को तैयार नहीं है ये भी बताया। और बीजेपी की तरफ जो चुनौती भी उछाल दी वो ये कि कांग्रेस तो एक सोच है, तो कांग्रेस मुक्त भारत कैसे हो सकता है। तो भाषण में जोश, शब्दों में रोष और होश, लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो गई, या फिर हम दोनों ही राहुल और सोनिया के भाषणों के भी इशारे भांपें और समझें कि इस बार ये पार्टी हार और जीत दोनों के लिए तैयार है। कोशिश इस बार पार्टी को एक नया रूप देने की है, वैसी जैसी राहुल गांधी चाहते हैं। बीजेपी भले ये कहे कि कांग्रेस बिना कैप्टन के लड़ाई में उतर रही है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। तो भाषण, रणनीति और प्रतिक्रिया पर करेंगे बात आज प्राइम टाइम में। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अभय कुमार दुबे, एडिटर हैं CSDS के। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ भाटिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी के। कुछ ही देर में हरीश रावत, मंत्री हैं वाटर रिसोर्सेज के कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और आलोक मेहता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एडिटर हैं गवर्नेंस नाउ के। लेकिन सबसे पहले मैं भाटिया जी आपसे जानना चाहूंगी, सिद्धार्थ भाटिया, कि भाषण आपने राहुल गांधी का सुना होगा। पहले के जितने भाषण या जितने भी बयान उन्होंने दिए हैं उसके संदर्भ में अगर देखें तो आपको क्या बदलाव इस भाषण में नजर आया? सिद्धार्थ भाटिया, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो राहुल के भाषण में पहले के भाषणों के मुकाबले क्या बदलाव नजर आया? नहीं, पहले तो बात उनमें जोश था ज्यादा, पर हमने एक और दो बार पहले भी जोश देखा है, इस बार जरा ज्यादा था। दूसरी बात यह है कि जब से उन्होंने सेनापति का मतलब जनरली समझ लो उसका पद संभाला है एक दो दिन पहले, उससे बस एक वो आ गया है पार्टी में भी। और पार्टी में डिमांड आ रही थी, आपने देखा कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जो कहा जाएगा मैं करूंगा। तो उन्होंने फोकस स्पीच दी कि अब लड़ाई का टाइम आ गया है, मैदान में उतरना है और मैं आपके सामने हूं, और हम लोग सब साथ में लड़ेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज और ये फ्रेजेस जो यूज किए, उससे साफ दिखता है कि ये काफी प्रिपरेशन हुई है इसके बारे में, और इन्होंने तय कर लिया है कि राहुल गांधी की पोजीशनिंग चेंज करेंगे थोड़ी, और ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह के उसमें नहीं, ट्रैप में नहीं गिरेंगे। तो उनको वो चार्ज दे दिया गया है और उनको ये प्रिपेयर किया गया, और उन्होंने आज वो प्रिपरेशन का वो दिखाया। यानी कि अब जो भी जिम्मेदारी है, जो वो बार बार कह रहे हैं, जो अब तक कहा जाता रहा कि रिलक्टेंट हैं, ये हैं, वो चीज खत्म करके अब है कि फाइनल जो होना है वो हो जाए। क्लैरिटी आ गई ना, सिचुएशन में क्लैरिटी आ गई। अब तक थोड़ा वेग था, हाँ। और पार्टी में भी डिस्कशन चल रही होंगी, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई कि इनके नेतृत्व में आगे बढ़ना है, और इन्होंने संभाल लिया पद,
और अभी कह रहे हैं कि 3-4 महीने रह गए हैं, हमको आगे बढ़ना है, और उसमें वो डायरेक्शन आ जाता है। लीडरशिप में एक डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है, और विजन तो है ही, लेकिन डायरेक्शन आ गया और उन्होंने वो पद संभाल के दिखा दिया है आज। अब कितना कर पाएंगे वो देखने लायक है, देखना पड़ेगा, लेकिन आज के दिन तो एटलीस्ट वो जनरल जैसे बात कर रहे थे। ठीक है, हरीश रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। रावत जी, जो यहाँ पर सिद्धार्थ भाटिया कह रहे हैं कि अब कमान संभाल ली है और वो बदलाव कह रहे हैं कि जो करना है वो करेंगे, क्लैरिटी आ गई है, बदलाव ये वहाँ पर आया है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये नजर आ रही है कि बदलाव आया है, अच्छे के लिए बदलाव आया है, लेकिन क्या जरा देर नहीं हो गई? देखिए, ये बिल्कुल माकूल समय पर उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया, और वो एक बैटल फिट जो आर्मी है उसके जर्नल के तरीके से उन्होंने एक तरफ तो एक राजनेता के तौर पर क्या उनका विजन है इंडिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और उस डेमोक्रेसी में कांग्रेस का क्या रोल है, और कांग्रेस में भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरीके से अपने को पेश करना है, परफॉर्म करना है, वो सारी बातें कही। जो बहुधा ऐसी गैदरिंग में नेताओं के भाषणों में जिसका पुट नहीं रहता है, उन्होंने ओरेटरी के बजाय जो है किस रूप में वो सारी चीजों को किस प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, और साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम चैलेंज को किस रूप में देखते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहने वाले बात को भूल जाते हैं कि कांग्रेस उस फिलॉसफी को लेकर के चलती है जो सनातन फिलॉसफी है, जिसको समाप्त कोई नहीं कर सका। वो एक इस ऐसी धारा की तरीके से है कांग्रेस, इसलिए जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं वो भारत के सनातन परंपराओं को नहीं समझते हैं, उस संस्कृति को नहीं समझते हैं, उस दर्शन को नहीं समझते हैं। ये सारी बातें रावत जी, ये सारी बातें हमने सुनी, लेकिन जो सवाल मेरा है वो ये कि अगर ये पहले होता तो क्या कांग्रेस के लिए एज अ पार्टी बेहतर नहीं होता? देखिए, हर चीज अच्छी चीज जो है यदि पहले होती है तो और अच्छी होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी बहुत समय पर है, और राहुल जी इनमें से बहुत सारी चीजों को पहले भी करते रहे हैं। जैसे पार्टी संगठन के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस को उन्होंने स्टार्ट किया, कोई दूसरा ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया, चाहे वो युवक कांग्रेस और एनएसवाई के माध्यम से हो। और अब उन्होंने पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, देखिए भारत जैसे देश के अंदर आप ये कहें कि हम कुछ सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक इलेक्टोरेट का कॉलेजियम जैसा बनाएंगे और उसके माध्यम से उनसे पूछेंगे कि कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त हो सकता है और उस उम्मीदवार को टिकट देने की बात करेंगे। ये बात सही है, लेकिन इसके बारे में रावत जी, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इफेक्ट है ये। नहीं, आप एक बात समझिए, वो डेमोक्रेटाइजेशन की बात उस समय कह रहे थे जब आपका जन्म नहीं हुआ था, और यदि आज उन्होंने टिकट देने की पद्धति को डेमोक्रेटाइज करने की बात कही तो आप उसको आपसे सीख की बात कह दें कोई। और जब उन्होंने कहा कि हम मैनिफेस्टो बनाने में सबको इन्वॉल्व करने का काम करेंगे, तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने तो इस काम को किया नहीं, राहुल जी ने किया, और पूरे देश के पैमाने पे। देखिए, आप एक लिमिटेड एक म्युनिसिपल एरिया के अंदर का प्रयोग था, दिल्ली राज्य जरूर है मगर एक म्युनिसिपल एरिया है, वहां इस तरीके के प्रयोग करना संभव है। लेकिन राहुल गांधी एक बड़े विजन के साथ पूरे देश के अंदर उस विजन को फैला करके लाने की बात करते हैं। और देखिए, उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोमिसेस नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक बहुत साफ बात कही कि जब तक हम वुमेन को, महिलाओं को सम्मिलित नहीं करेंगे, जब तक हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रास रूट पर नीचे खड़े व्यक्ति को इंपावर नहीं करेंगे और उसको पावर स्ट्रक्चर में उसकी से नहीं रहेगी, उसके कुछ उसकी बात सुनी जा रही है, ये एहसास नहीं करवाएंगे, तो हम डेमोक्रेसी के माध्यम से एक जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी नहीं बन सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। सिंह से मैं जानना चाहती हूँ, रिएक्शन इसका लेना चाहती हूँ। मैं एक सेकंड, मुझको जिस समय वो ये सब बातें कह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनमें जो है नेहरू बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के भाषणों की जब कभी हम लाइब्रेरी से उसको पढ़ते हैं स्क्रिप्ट को जो है, तो वो इस तरीके से कि क्या विजन भारत का मेरा है,
वो 1950 और 60 के दशक में ये बातें कहा करते थे। तो आज उम्मीद तो खैर हम हर नेता से करते हैं, अच्छी बात है अगर इनको ऐसा एहसास हो रहा है। खैर सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपसे जानना चाहते हैं, राहुल गांधी ने एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात कही और जो मुझे लगता है कि जिसको ध्यान से बीजेपी शायद देख रही होगी, जो कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, आपके जो पीएम पद के दावेदार हैं वो बार बार कहते हैं ये अपने भाषणों में कि कांग्रेस से मुक्त भारत चाहिए। राहुल गांधी ने आज जो एक चीज कही है कि कांग्रेस एक सोच है, एक थॉट है, अब इससे कैसे आप टक्कर लेते हैं? देखिए, पहले तो कांग्रेस एक सोच है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, 3000 साल से जीवित है, ये सोच चली आ रही है। यही कहीं सोच थी तो गजनी से लेके अंग्रेज जो है ब्रिटिशर्स इसके ऊपर रूल कर गए। कहीं यही सोच है तो 65 साल के अंदर 10 साल माइनस कर दूं तो लगभग 55 साल या 52 साल एक डायनेस्टी रूल कर गई। अब यही कहीं इनकी सोच है तो ईश्वर मालिक है कि इस पिछले 10 साल के अंदर, उसके पहले भी है, मैं 10 साल का ही गिनवा दूंगा मैं, कि उनकी सरकार ने 5.5 लाख करोड़ का घोटाला किया। यही सोच है तो महंगाई पे अंकुश नहीं लग रहा है। यही सोच है तो जो गरीबी रेखा है उसको कम करने का एक बहाना मिला दिया इन्होंने कि 26 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 32 रुपए का एक न्यूनतम बना दिया जो शहरी क्षेत्र में, उसके नीचे जो है वो गरीब है, इसलिए गरीबी कम हो गई। गरीबी हटाओ तो इनकी सोच ने, इंदिरा गांधी ने भी कहा था, वही सोच आज भी चली आ रही है। अब मैं सोच पे कितनी टिप्पणी करूं कादिमनी जी, ये तो मैं अभी लगातार मैं कर सकता हूं, मगर 2-3 चीजें जो आज राहुल गांधी जी ने कही, नहीं राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैं कादिम जी उस पर थोड़ा आता हूं। लोग कह रहे हैं बड़ा एग्रेशन था, बड़ा जोश था उनके अंदर। अब भैया कहीं इन्होंने वो 500 करोड़ की 2 कंपनियां रखी हैं, एडवर्टाइजिंग और पीआर वाली। अब उन्होंने कहीं इनको ये समझाया है कि आप चिल्ला के बोलोगे तो आपका एग्रेशन लगेगा, तो शायद कोई ना कोई भला आदमी हो कांग्रेस में तो समझाए कि इस कंपनी को तो पहले हटा ही दीजिए, इस एडवर्टाइजिंग एंड पीआर कंपनी को। सर तो पीआर कंपनी कौन नहीं रखता आजकल? प्लीज, पीआर कंपनी आजकल कितने नेताओं के अच्छा है। अरे मैं कादिमनी जी, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि कंपनी को मत रखो। मैं कह रहा हूं कि कंपनी ने देखिए, आप देखिए, आप पूरी बात नहीं सुनती। बताइए ना, मैं सुन रही हूं। प्री प्लान मत आइए मेरे से, मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ। तो मैंने क्या कहा, इस कंपनी को जो 500 करोड़ की रखी है, पीआर कंपनी रखी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी रखी है, उसने उनको समझाया कि एग्रेशन होना चाहिए, मगर वो एग्रेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप चिल्लाने लगे। वो तो चिल्ला रहे थे माइक पकड़ के, तो इसलिए मैंने कहा कि उसको बदल दें तो ज्यादा अच्छा है। फिर उन्होंने दूसरी एक बहुत अच्छी बात कही आज, और वो कहा इन्होंने कि हमारा संविधान है, हमारे संविधान में लिखा रहता है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जो है वो एमपी चुनते हैं। अरे भाई राहुल गांधी जी, आपके पार्लियामेंट के जब 2004 में हुआ था, वो दृश्य आज भी याद है। आपने उसको त्याग कहा था और आपके पार्लियामेंट के एमपीज कह रहे थे नहीं नहीं नहीं। बेचारे प्रणब मुखर्जी और 1-2 और नेता, अर्जुन सिंह बैठे थे, मुंह लटका लिया था उन्होंने, उनके दिल के खिलाफ चल रहा था, और आपने मनमोहन सिंह को दे दिया था। तो भैया ये बताइए आप राहुल गांधी जी, ये संविधान कौन सा आपका संविधान है? और यही संविधान जो 55 साल में से शास्त्री जी का पीरियड निकाल लें और नरसिम्हा राव का निकाल लें, और मनमोहन सिंह तो अपॉइंटेड है, संविधान के तहत नहीं इलेक्ट हुए हैं, आप तो अपॉइंटेड रहे हैं, नॉमिनेटेड है सोनिया गांधी को। इसका तो आप तो पूरे के पूरे संविधान में आप ही के परिवार वाले रहे और कोई नहीं रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको हरीश रावत जी देंगे। वैसे उसके पहले मुझे आपने जो बोला कि वो चिल्ला के बोल रहे थे पीआर कंपनी बदल लेनी चाहिए, आज मैं कहीं नेपोलियन का एक कोट पढ़ रही थी, उसमें लिखा है जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसको उसमें दखल नहीं देना चाहिए। क्या आपके फायदे की बात है? खैर हरीश रावत जी आप बोल लीजिए। रावत जी, आप संगठन के बारे में जो सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उस पर आप बोले, उसके बाद मैं अभय जी से बात करना चाहती हूँ। जी देखिए, हमने उस संस्कृति की बात कही जो सनातन संस्कृति है, जिसमें उदारता जिसका प्रमुख तत्व है,
और कांग्रेस उसी संस्कृति को अपनाती है, उसी संस्कृति में रची बसी है, उसी से निकली हुई है कांग्रेस जो है। भारत पर कई लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन वो भारत के होकर के रह गए, यहाँ की संस्कृति के होकर के रह गए, यहाँ की विशेषताओं के होकर के रह गए। वो जिस रूप में आए उस रूप में नहीं रह गए। हम जिस रूप में ये धरती चाहती थी उस रूप में उनको बनना पड़ा। तो सिद्धार्थ जी उस फिलॉसफी पे विश्वास नहीं करते, वो इस फिलॉसफी पे विश्वास करते हैं नहीं, सिद्धार्थ जी जो मेन किसी के बाप दादाओं ने कभी सवाल उठा रहे हैं, रावत जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जो मेन सवाल उठा रहे हैं कि पीएम पद का दावेदार की जो बात हुई है, जो पहले हुआ वो क्या संविधान के हिसाब से हुआ? देखिए 2004 की उन्होंने बात कही। एमपीज ने कहा कि हम सोनिया गांधी जी को चुनना चाहते हैं। एमपीज ने जो है हमारे सहयोगियों ने तक उनको ऑथराइज किया और उन्होंने उनके सबसे ऑथराइजेशन के बाद मनमोहन सिंह जी का नाम प्रपोज किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई डेमोक्रेटिक पद्धति से हमने उसका चुनाव नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है, वो आरएसएस से फ्रेंचाइजी लेकर के पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी हैं उनके आरएसएस के, क्योंकि उनके अध्यक्ष का निर्वाचन भी, उनके नेता का निर्वाचन भी आरएसएस करती है, कोई भाजपा नहीं करती है। पहले वहां तय होता है, फिर भाजपा उसको केवल एडॉप्ट करने का दोनों चीज आप दोनों बोल सकते हैं। जो दोनों की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं पीएम पद, सर मैं एक मिनट आ रही हूं कादम्बनी जी, एक सेकंड मुझे जरा सा सेंटेंस पूरा करने दीजिए, तो सिद्धार्थ जी को मदद हो जाएगी। तो इस बार जरा सा आरएसएस भी जल्दीबाजी में था, क्योंकि उनको दो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन अपने पार्लियामेंट्री पार्टी के जो नेता थे, संयुक्त पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन एल.के. आडवाणी और सुषमा स्वराज जो लीडर अपोजिशन थी, ये दोनों को डिसलॉज करना था। इसलिए उन्होंने पुश किया नरेंद्र मोदी को और बीजेपी से कहा इसको स्वीकार करो। अब इनको वो मॉडल चाहिए, उनको कांग्रेस जैसा मॉडल नहीं चाहिए जिस मॉडल के अंदर सब कह रहे हो, सारी पार्टी कह रही हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप दोनों जो है मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब आपसे मैं सवाल कांग्रेस के बारे में करती हूँ तो मुझे बीजेपी के बारे में पता चलता है, जब मैं बीजेपी के बारे में सवाल करती हूँ तो मुझे कांग्रेस के बारे में पता चलता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस बात से दुखी हूँ या खुश हूँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं। कब बनाया गया? आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं, मुझे एक दूसरे से जवाब देते हैं। तो अच्छे दोस्तों के बीच होता है, दुश्मनों के बीच, कॉम्पिटिटर्स के बीच तो होता नहीं है। सर यहाँ पर जो ये सवाल जो बार बार उठ रहा है, राहुल गांधी के भाषण से जो उठा है, जो एक बार बार हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली पीएम जो है वो एमपी सेलेक्ट करते हैं, उन्होंने एक ये चीज उछाल दी है। लेकिन सच इसमें यह है कि फिलहाल कांग्रेस को रणनीति के तहत ये सूट नहीं करता है कि वो एक पीएम पद का दावेदार घोषित करे। देखिए, कांग्रेस को क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है, इस पे हम लोग तब गौर कर पाएंगे जब हम देखें उनके पास कुल विकल्प कितने थे। उन्होंने जो किया उसके अलावा और कौन कौन से विकल्प थे। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के पास एक सबसे ज्यादा आक्रामक और सबसे ज्यादा धुआंधार किस्म का और प्रभावी विकल्प ये था कि वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटा देते, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते और वो प्रधानमंत्री के रूप में, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में वो कांग्रेस के चुनाव की अगुवाई करते। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आक्रामक प्रभावी विकल्प हो सकता था उनके लिए, लेकिन उन्होंने इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें नुकसान के अंदेशे बहुत ज्यादा थे। दूसरा विकल्प ये हो सकता था कि वो सोनिया जी जगह छोड़ देती और वो पार्टी अध्यक्ष हो जाते, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों ने शायद ये माना कि ये ठीक नहीं होगा, सोनिया जी का अनौपचारिक नहीं, हमें औपचारिक साया भी चाहिए। तीसरा विकल्प ये हो सकता था जो एक बार राहुल के पिता राजीव गांधी ने अपनाया था, उन्होंने अर्जुन सिंह को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था उन्होंने। ये विकल्प भी उनके रणनीतिकारों के सामने हो सकता था, लेकिन इस विकल्प को भी स्वीकार नहीं किया गया, लगा कि इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसे उन्होंने चौथा विकल्प अपनाया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार समिति का मुखिया बनाया और कहा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम घोषित नहीं किया। मेरा मानना यह है क्योंकि यह उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प था, इसमें उन्हें सबसे कम नुकसान होने का अंदेशा था। तो उनका मुख्य जो चिंतन का तरीका था, सोच का तरीका ये था कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए इसमें हमें कम से कम नुकसान हो, अधिक से अधिक फायदा हो, ऐसा तरीका वो नहीं चाहते थे। क्यों उन्हें लग रहा था कि अधिक से अधिक फायदे की गुंजाइश नहीं है, वैसी परिस्थिति नहीं है, तो कम से कम नुकसान का तरीका अपनाया। कुल मिलाकर
ये फैसला जो है ये दिखाता है कि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। राहुल गांधी ने कैसे हाथ फटकार फटकार के चिल्ला चिल्ला के भाषण दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मर्म यह है कि कांग्रेस पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में है, वो डैमेज कंट्रोल के मोड में है। जितना नुकसान हो चुका है, संगठन सरकार की इमेज जितनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उससे और अधिक क्षतिग्रस्त ना हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन देना भी, मतलब जब आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार उनकी कड़ी से कड़ी आलोचनाएं करती है, समर्थन देना भी उसी व्यापक रणनीति जो बचाव की रणनीति है उसका अंग है। तो ये राहुल गांधी को जो स्थिति दी गई है कांग्रेस आला कमान के जरिए, वो एक कुल मिला के बचाव की रणनीति का हिस्सा है। मेरा तो मानना है अगर वो पहला वाला अपनाते विकल्प, जिसमें वो मनमोहन सिंह को हटा देते, खुद प्रधानमंत्री बन जाते और हिम्मत के साथ आगे बढ़कर चुनाव कैंपेन में नरेंद्र मोदी और किसी भी अपने विरोधी का मुकाबला करते, तो फिर मेरा मानना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जुबान पर राहुल गांधी का नाम होता और बहुत ही जोश के साथ होता, उसका दूसरा असर होता।